सूत जी बोले, जब तारकासुर के शत्रु कुमार कार्तिकेय के अद्भुत और श्रेष्ठ चरित्र को नारद जी ने सुना तो वे प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी बोले, हे देवों के देव, हे प्रजापति, हे शिवज्ञान के भंडार, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी श्रेष्ठ चरित्र सुना। अब मैं गणेश जी का दिव्य और मंगलमय चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म और लीलाएं सभी कल्याणों का कारण हैं। सूत जी बोले, नारद जी के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वे शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, गणेश जी का जन्म विभिन्न कल्पों में भिन्न भिन्न प्रकार से कहा गया है। कहा जाता है कि वे ब्रह्मा से भी पहले प्रकट हुए। एक समय शनि की दृष्टि से उनका सिर कट गया और फिर हाथी का सिर लगा दिया गया। अब मैं आपको श्वेतकल्प में उनके जन्म की कथा सुनाता हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी ने स्वयं उनका सिर काटा था। हे मुने, यह निश्चित है कि शंकर जी ही सृष्टिकर्ता हैं। वे सबके स्वामी हैं। वे सगुण भी हैं और निर्गुण भी। उन्हीं की लीला से सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। अब श्रद्धा से गणेश जी के चरित्र को सुनिए। शिवजी के विवाह के उपरांत जब वे कैलाश लौट आए, उसके कुछ समय बाद गणेश जी का जन्म हुआ। एक समय पार्वती जी की सखिया जया और विजया उनके साथ बैठकर विचार करने लगी। उन्होंने कहा, नंदी, भृंगी और असंख्य प्रमथगण शिवजी की आज्ञा में रहते हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, परंतु वे सब शंकर की आज्ञा का पालन करते हुए केवल द्वार पर ही रहते हैं। वे हमारे लिए स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। इस कारण हे देवी, आपका भी कोई ऐसा गण होना चाहिए जो केवल आपके अधीन हो। इसलिए आप स्वयं एक गण की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सखियों ने यह उत्तम विचार पार्वती जी से कहा तो उन्होंने इसे अपना हित मान लिया और उसे पूरा करने का संकल्प किया। कुछ समय बाद जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तभी शिवजी अचानक भीतर आ गए और द्वार पर खड़े नंदी को डांटकर भीतर प्रवेश कर गए। शिवजी को असमय आते हुए देखकर स्नान करती हुई जगदम्बा पार्वती लज्जित होकर तुरंत उठ खड़ी हुई। उस समय सखियों का कहा हुआ वह वचन पार्वती जी के मन को बहुत हितकारी और प्रिय लगा। फिर कुछ समय बीत जाने पर परमेश्वरी पार्वती ने मन में विचार किया, मेरा भी एक ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ, योग्य और पूरी तरह से मेरे आदेश का पालन करने वाला हो, जो बिना मेरी आज्ञा के तनिक भी इधर उधर नहीं ले। ऐसा सोचकर देवी ने अपने शरीर के मैल से एक अद्भुत पुरुष की रचना की। वह सभी शुभ लक्षणों से युक्त, अंग प्रत्यंग से निर्दोष, सुंदर, विशालकाय, तेजस्वी, महाबली और पराक्रमी था। पार्वती जी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, आभूषण और शुभ आशीर्वाद दिए और कहा, तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम मेरे अपने हो। यहाँ मेरे अतिरिक्त और कोई तुम्हारा नहीं है। यह सुनकर उस पुरुष ने पार्वती जी को नमस्कार किया और कहा। गणेश जी बोले, माता, आपका क्या कार्य है? आप जो भी आदेश देंगी मैं उसे पूरा करूंगा। उनके ऐसा कहने पर पार्वती जी ने अपने पुत्र से कहा। पार्वती बोली, हे पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो और तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ कोई मेरा नहीं है। सुपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति मेरे गृह में जबरन भी प्रवेश न कर पाए। हे पुत्र, यह मैंने तुमसे सत्य कहा है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने। इस प्रकार कहकर पार्वती जी ने उसे एक दृढ़ लाठी दी और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हो गईं। उन्होंने प्रेम पूर्वक पुत्र का मुख चूमा, उसे गले से लगाया और हाथ में लाठी लिए हुए उस गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार देवी का वह वीर पुत्र गणेश जी माता पार्वती की रक्षा के लिए द्वार पर पहरा देने लगा।
कुछ समय बाद पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश को द्वार पर नियुक्त किया और सखियों के साथ स्नान करने लगी। उसी समय अनेक लीलाओं में निपुण परम कौतुकी शिवजी भी वहां द्वार पर आ पहुँचे। तब गणेश जी ने शिवजी को न पहचानते हुए कहा, हे देव, इस समय माताजी स्नान कर रही हैं। उनकी आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। आप यहाँ से लौट जाइए। इतना कहकर गणेश जी ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। यह देखकर शिवजी बोले, हे मूर्ख, तुम किसे रोक रहे हो? हे दुर्बुद्धि, तुम मुझे नहीं जानते। मैं शिव हूँ, कोई दूसरा नहीं। फिर भी गणेश जी ने लाठी से शिवजी पर प्रहार किया। तब लीलामय शिवजी क्रोधित होकर उस बालक से बोले। शिवजी बोले, हे बालक, तुम अज्ञानी हो, मुझे नहीं पहचानते। मैं पार्वती का पति शिव हूँ। मैं अपने ही घर में जा रहा हूँ, फिर तुम मुझे क्यों रोकते हो? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, जब शिवजी घर के भीतर प्रवेश करने लगे तो गणनायक गणेश ने क्रोध में भरकर फिर से लाठी से उन पर प्रहार किया। तब अत्यंत क्रोधित होकर शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी, हे गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। इतना कहकर लोकाचार का पालन करने वाले और अद्भुत लीलाएं करने में निपुण शिवजी अत्यंत क्रोध से भरकर घर के बाहर ही रुक गए।